प्रयागराज में गंगा और यमुना की धाराएं अब कुछ शांत होती दिख रही हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो तबाही इन नदियों ने मचाई, उसका असर हर दिशा में महसूस हो रहा है। जल स्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर यही स्थिति बनी रही तो 2 दिन में हालात कुछ हद तक सामान्य हो सकते हैं, मगर जमीनी तस्वीर अब भी परेशान करने वाली है। करीब 5 लाख की आबादी इस बाढ़ से सीधा प्रभावित हुई है। सैकड़ों घर डूब गए। लोगों को जान बचाने के लिए घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। कैंट मैरिज हॉल, जहां करीब 320 लोग फिलहाल रह रहे हैं, उनमें नेवादा, मऊ कछार, राजापुर, सीडीए पेंशन कॉलोनी और गंगानगर जैसे इलाकों के परिवार सम्मिलित हैं। प्रशासन ने शिविरों में खाना, दूध और बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम किया है, लेकिन चिंता लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही है। डर है कि घर में रखा सामान कहीं सड़ न जाए, चोरी न हो जाए। रामपाल मौर्य जैसे लोग बताते हैं कि उनके घर में पानी घुस चुका है और परिवार का कुछ हिस्सा कैंप में है तो कुछ रिश्तेदारों के यहाँ। जब सोमवार को घर जाकर देखा तो कई जरूरी सामान खराब हो चुके थे। राजेश चौहान बताते हैं कि प्रशासन ने नाव से निकालकर कैंप तक पहुंचाया, लेकिन मन आज भी घर की दीवार की ओर अटका है। वहीं मऊ कछार के पलटू का कहना है कि उनके गांव में 100 से ज़्यादा लोग अभी भी घरों में डटे हुए हैं। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद भी वो लोग अपने घर को नहीं छोड़े। इधर बाढ़ और लगातार बारिश ने शहर की अर्थव्यवस्था को भी झकझोर कर रख दिया है। मंडियों तक सब्जियों की सप्लाई टूट चुकी है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे हरी सब्जियां या तो बर्बाद हो गई हैं या मंडी तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। जिन ट्राली रिक्शों में सब्जियों की ढेर लगती थी, अब वहीं खाली घूमती दिखती हैं। इसका असर सीधा बाजार पर पड़ा। टमाटर, भिंडी, तरोई, परवल जैसे आम सब्जियां आसमान छू रही हैं। रोजाना की जरूरतें अब आम आदमी की जेब पर बोझ बन चुका है। बिजली की आपूर्ति भी बाधित है। अब तक 49 ट्रांसफार्मर डूब चुके हैं और करीब 250 मोहल्ले और गांवों में अंधेरा छा गया है। कई इलाकों में मोबाइल चार्ज करने तक की सुविधा नहीं है। पानी की निकासी नहीं होने से संक्रमण का भी डर बना हुआ है। जिला अधिकारी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में 7 अगस्त तक की छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और राहत कार्यों में तेजी करने के निर्देश दिए हैं। राहत शिविरों में रहने वाले बच्चों को दूध और महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि बाढ़ का पानी जितनी तेजी से चढ़ा था, उतनी ही गहराई से लोगों के मन में डर और असुरक्षा छोड़ गया है। हालात काबू में जरूर आ रहा है, लेकिन इस संकट की असल कीमत वे लोग चुका रहे हैं जो घर तो बचा लेंगे, पर रोज की जरूरतें अभी भी लड़ाई बन चुकी हैं।